हेलो क्लास 9 स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में आपको सॉल्व कराने जा रहा हूँ चैप्टर 13 एक्सरसाइज 13.1 क्वेश्चन 5 6 7 8। तो क्वेश्चन फर्स्ट टू फोर्थ में आपको ऑलरेडी सॉल्व करवा चुका हूँ, आप देख सकते हो वीडियो में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे ध्यान देना, अगर आपको वीडियो पसंद आए प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करना। चैनल का नाम शेषन झा। ठीक है स्टूडेंट्स, आपका वक्त ज़ाया न करते हुए यहाँ पे स्टार्ट कराते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। तो फिफ्थ क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट्स, तो जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट टू फोर्थ करवाया था, तो ये फिफ्थ क्वेश्चन क्या है देखें। यहाँ पे बोल रखा है अ क्यूबिकल बॉक्स हैज ईच एज 10 सेंटीमीटर। तो एक क्यूबिकल बॉक्स है, क्यूब है, जिसमें उसका एज कितने सेंटीमीटर का, 10 सेंटीमीटर का। ठीक है स्टूडेंट्स, एंड अनदर क्यूबोइडल बॉक्स, तो दूसरा बॉक्स कौन सा है, क्यूबॉइड शेप का है, जिसमें कि उसकी लेंथ कितनी दे रखी है, 12.5 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर आपका हाइट, उसकी ब्रेथ आपकी 10 सेंटीमीटर, ब्रेथ जो है वो है 10 सेंटीमीटर, और हाइट है उसकी 8 सेंटीमीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, ये तीनों दे रखा है, आपको दिख रहा है अच्छे से, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही। ठीक, तो यहाँ पे देखो, इसका फर्स्ट है, फर्स्ट पार्ट पूछ रखा है आपको, विच बॉक्स हैज द ग्रेटर लेटरल सरफेस एरिया एंड बाय हाउ मच। किस बॉक्स का सबसे ज्यादा लेटरल सरफेस एरिया होगा और कितना होगा। तो इसका अलग निकालते हैं, इसका अलग निकालते हैं। तो लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, क्या फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स, ये होता है 4a स्क्वायर, यानी 4 मल्टीप्लाई 10 का स्क्वायर, यानी ये कितना हो जाएगा 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिए लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, ये क्या होता है, ये होता है आपका एरिया ऑफ 4 वॉल्स को भी कहते हैं। तो ये हो जाएगा लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड में 2 ब्रैकेट में l प्लस बी मल्टीप्लाई h। ठीक है, तो 2l कितना है आपका 22.5, b कितना है 10, ये हो गया h। तो ये कितना आ गया 22.5 मल्टीप्लाई आपका 45 हो जाएगा, 22.5 टू 45, और 45 ये आपकी हाइट कितनी है 8 है, 45 मल्टीप्लाई 8, ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा 360 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो किसका लेटरल सरफेस एरिया ज्यादा है और कितना ज्यादा है, या फिर मैं कहूँ कि किसका लेटरल सरफेस एरिया, मतलब इसमें ज्यादा ही लिख रखा है, तो किसका ज्यादा है, एल एस ए ऑफ क्यूब इज ग्रेटर। जब बाय हाउ मच बोल रखा हो तो क्या करना पड़ेगा, एंड बाय कितना 400 माइनस 360 इक्वल्स टू 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना ये क्या है, बड़ा है इससे। दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं हो रही, सही से दिख रहा है आपको। ठीक है, तो यहाँ देखें आपका, अब जो सेकंड वाले क्वेश्चन में पूछ रखा है, यानी इसी का जो बी वाला पार्ट है उसमें पूछ रखा है विच बॉक्स हैज द स्मॉलर टोटल सरफेस एरिया, किसका स्मॉलर टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है स्टूडेंट, ये होता है 6a स्क्वायर, 6 मल्टीप्लाई 10 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा ये 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपका यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, तो सारे साइड्स लेंगे, सब कुछ लेंगे, क्या होगा फॉर्मूला 2lb प्लस bh प्लस lh। तो आपका ये आ गया 2l कितना है 20.5 मल्टीप्लाई आपका b कितना है 10, प्लस में b ये हो गया 10 मल्टीप्लाई 8, प्लस में आपका 12.5 मल्टीप्लाई 8, ये आपका कितना आ जाएगा 2, ये हो गया आपका 125 प्लस में 80 प्लस में आपका 100, यानी कि 125 80 205, ये हो गया आपका 305, यही होगा मल्टीप्लाई टू 610 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्या बोल रखा है, किसका कम है, तो किसका कम है, टी एस ए ऑफ क्यूब इज स्मॉलर एंड बाय हाउ मच, तो आप बता सकते हो इजीली, एंड बाय माइनस करना है 610 में किसको 600 को, क्या आ जाएगा 10 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से होगा आपका क्या फिफ्थ वाला क्वेश्चन। तो मैं सिक्स्थ आपको करवाता हूँ, वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लेना। ठीक है, तो ध्यान दें यहाँ पे ध्यान दें, अगर आपको स्टूडेंट वीडियो जैसी भी लगी हो आप प्लीज कमेंट करें, व्हाट्सएप भी कर सकते हो, मेल भी कर सकते हो, ठीक, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है स्टूडेंट, ध्यान देना, यहाँ पे ध्यान देना।
तो ये है आपका 6th क्वेश्चन। अ स्मॉल इंडोर ग्रीन हाउस इज मेड एंटायरली ऑफ ग्लास प्लेन्स हेल्ड टुगेदर विद टेप। ये आपका इतने का है। स्मॉल इंडोर ग्रीन हाउस हर्बेरियम बना रखा है आपका। तो ये कौन सी शेप में होगा? हमारा ये रूम भी किस शेप में होता है आपका? 3D में जाए तो क्यूबॉइड शेप का होता है, जाहिर सी बात है ये यही होगा, क्यूबॉइडल शेप होगा, बड़ा सा एकदम। इसको इस एंड से, इसको इस एंड से, इसको इस एंड से और इसको इस एंड से मिलाया, इसी तरह का उसका क्या होगा? रूम होगा। इसके डायमेंशंस क्या दे रखे हैं? लेंथ है आपका 30 सेंटीमीटर, लेंथ है 30 सेंटीमीटर। ब्रेथ इसकी दे रखी है स्टूडेंट्स, यहाँ पे ब्रेथ है 25 सेंटीमीटर। ब्रेथ हो जाएगा आपका कितना? 25 सेंटीमीटर। और हाइट कितनी है स्टूडेंट्स? ये हाइट हो जाएगी कितनी? हाइट है आपकी 25 सेंटीमीटर। ठीक है, ये इतने का हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। आपको क्या निकालना है स्टूडेंट? व्हाट इज द एरिया ऑफ द ग्लास? इस ग्लास का एरिया क्या होगा? अंदर बाहर दोनों वाला एरिया लेना, ठीक है। तो ये हो जाएगा TSA ऑफ ग्लास। तो TSA ऑफ ग्लास क्या फॉर्मूला? 2 ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस LH। 2 L कितना? 30 मल्टीप्लाई 25 प्लस में आपका 25 मल्टीप्लाई 25 प्लस में 30 मल्टीप्लाई 25, ये हो जाएगा 2। ये कितना? 750, 625 प्लस में 750 कितना हो गया? 1500। और ये हो गया आपका 2125। तो ये हो जाएगा आपका 2125 का डबल 4250 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये इतना आया। अगर कुछ भी थोड़ा कैलकुलेशन ऊपर नीचे हो गया तो देख लेना, ठीक, घबराना मत। तो देखो यहाँ पे विथ हाउ मच ऑफ टेप इज नीडेड फॉर ऑल दी 12 एजेस। कितना टेप चाहिए होगा उसके 12 एजेस को, ठीक है। तो 12 एजेस में क्या क्या एज है? ये आपका एक क्या हो गया? ब्रेथ हो गया, ठीक है। फिर ये ब्रेथ हो गया, 2 हो गए। इसी तरह से एक ब्रेथ ये हो गया और एक ब्रेथ आपका ये वाला पार्ट। तो टोटल एरिया रिक्वायर्ड फॉर एजेस कितना? 4 ब्रेथ। इसी तरह से 4 लेंथ चाहिए होगी यहाँ पे, क्योंकि उसमें क्या करना है? टेप से उसको कवर करना। प्लस में इसी तरह से क्या चाहिए? हाइट चाहिए कितनी? 4 चाहिए, 4 इंटू हाइट, यानी 4 ब्रैकेट में L प्लस B प्लस H। एक सेकेंड स्टूडेंट्स, एक सेकेंड, बस एक सेकेंड यहाँ पे एक सेकेंड। सॉरी, नीचे कबूतर है, उसको बिल्ली ने खा ले, वही देखने गया था, ठीक है। सॉरी, स्किप कर लेना इतनी वीडियो, ठीक है। यहाँ देखो 4 लेंथ कितनी है? लेंथ है 30 प्लस ब्रेथ 25, हाइट 25, क्या हो गया? 4 मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 320 क्या चाहिए? सेंटीमीटर। सेंटीमीटर क्यों? कितना टेप आपको लगाना है, दिख रहा है आपको सही से, कोई दिक्कत नहीं हो रही है, ठीक है। तो 320 सेंटीमीटर टोटल आपको क्या चाहिए? एरिया रिक्वायर्ड फॉर द एजेस, यही है आपका, ठीक है। एरिया टोटल आपका क्या चाहिए? टोटल डायमेंशंस रिक्वायर्ड फॉर द एजेस। एज को आपका टेप लगाने के लिए एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, 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 यहाँ। तो आप देख सकते हो, मैं आपको इसमें दिखा देता हूँ। रूम है आपका, तो रूम में आपका ये ब्रेथ हो गया 1, ये वाला ब्रेथ 2, सेम आपका पीछे एक ब्रेथ 3 और एक ब्रेथ नीचे 4। यहाँ पे एक लेंथ, दूसरा लेंथ, तीसरा लेंथ, चौथा लेंथ, ठीक है। एक हाइट, दूसरी हाइट, तीसरी हाइट, चौथी हाइट। तो रूम से ही आप देख सकते हो आपके आसपास ही ये वाले सवाल।
तो आप इसको नोट डाउन कर लो वीडियो पॉज करके, ठीक है, मैं हट गया हूँ, नोट डाउन कर लो इसको आप वीडियो पॉज करके, ध्यान देना। 7वां सवाल बहुत बढ़िया सवाल है, अच्छा खासा सवाल है क्योंकि कैलकुलेशन बहुत है उसमें, तो ध्यान देना। उसको 2 पार्ट में करते हैं, ठीक, बड़े बॉक्स छोटे बॉक्स इस तरह से है आपका। ये है आपका शांति स्वीट्स स्टॉल, तो शांति स्वीट स्टॉल है जिसने कि आपका क्या ऑर्डर किया है, कार्डबोर्ड बॉक्सेस बनाने का ऑर्डर किया है, जिसमें कि वो क्या पैक करेंगे, स्वीट्स पैक करेंगे आपका, ठीक है, स्वीट्स पैक करेंगे। 2 साइज ऑफ बॉक्सेस वर रिक्वायर्ड। अब जानते हो आप मिठाई तो आप खाते ही हो, ऐसा मत कहना कि नहीं खाते। तो क्या होता है, एक बड़ा डब्बा होता है, एक छोटा डब्बा होता है ना। रिश्तेदारों के घर छोटा वाला डब्बा लेके गए हो, है कि नहीं, ये रिश्तेदार लेके आया था, कमेंट करके बताना, पढ़ लेना लेके, ठीक है। तो 2 साइजेस ऑफ बॉक्स वर रिक्वायर्ड, द बिगर ऑफ डायमेंशंस, जो आपका बिगर डायमेंशन है बॉक्स का, जाहिर सी बात है बॉक्स भी कैसा होता है आपका, क्यूबॉइड का शेप का होता है, तो बिगर क्यूबॉइड, ये क्या होगा, इसका डायमेंशन क्या है, लेंथ इक्वल्स टू आपका है 15 12 5, तो ये 15 सेंटीमीटर, ब्रेथ 12 सेंटीमीटर, हाइट कितनी 5 सेंटीमीटर, ठीक है। ये बिगर क्यूबॉइड की है, स्मॉलर की भी, अच्छा स्मॉल, ये बिगर की नहीं है, स्मॉलर की है, एक सेकेंड, ये हो गया आपका 25 20 और 5, 25 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखो यहाँ पे आपका, फिर इसके बाद बिगर डायमेंशन कितना है, स्मॉलर का डायमेंशन कितना है, तो स्मॉलर का भी लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, स्मॉलर क्यूबॉइड, छोटा वाला डब्बा, ठीक है। तो इसके क्या है, लेंथ है आपका 15 सेंटीमीटर, ब्रेथ कितना था आपका और हाइट कितनी थी, ब्रेथ था आपका 12 और हाइट थी 5 सेंटीमीटर। हाइट देखो दोनों में सेम है, ठीक है, लेंथ ब्रेथ का फर्क है, ठीक। ये डब्बा इतना ही रहता है, इतना तो होगा नहीं, हो भी सकता है इतना, शादी जो वो लाल वाले डब्बे होते हैं बहुत बड़े बड़े होते हैं, उसमें बहुत सारी मिठाइयाँ होती हैं। यहाँ देखो भाई, तो खानी है मिठाई क्वेश्चन कराने के बाद। तो आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए फॉर ऑल द ओवरलैप्स। अब जब आपका डब्बा बना हुआ होगा, ठीक है, ये आपका मान लो कि ये डब्बा बना, ठीक, ये डब्बा बना, तो इसमें क्या है कि जो कार्डबोर्ड्स हैं उनका ओवरलैप भी तो हुआ होगा, यानी एक्स्ट्रा पीस ऑफ पेपर भी तो आपका लगा होता है। ऐसा तो है नहीं कि एकदम कड़क रहते हैं इस तरह से, अगर इस तरह से कड़क होंगे तो क्या हो जाएंगे, टूट जाएंगे। थोड़ा सा ओवरलैप होगा, थोड़ा सा ओवरलैप होगा, तो कितना ओवरलैप है आपका, 5% टोटल सरफेस एरिया का, यानी इसका टोटल सरफेस एरिया जो भी होगा, मान लो इसका है, तो इसका 5% जो एरिया है वो एक्स्ट्रा आपका कार्डबोर्ड पे चढ़ रखा है, ठीक है। 5% of the total surface area is required extra if the cost of the cardboard is 4 rupees for 1000 centimeter square, यानी कि 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए अगर 4 रुपए लग रहे हैं, आपको क्या निकालना है कि 250 बॉक्सेस के लिए कितना चार्ज लगेगा, ठीक है। तो 250 बॉक्सेस के लिए कितना चार्ज लगेगा, उसके लिए सबसे पहले क्या निकालना है, क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया। तो सबसे पहले मैं बिगर क्यूबॉइड का करता हूँ, ध्यान दीजिए, टोटल सरफेस एरिया ऑफ बिगर क्यूबॉइड, बिगर क्यूबॉइड, ठीक है। क्या फॉर्मूला इसका, 2 ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस LH, ये हो गया आपका 2, 25 मल्टीप्लाई 20 प्लस 20 मल्टीप्लाई 5 प्लस 25 मल्टीप्लाई 5, ये हो गया आपका कितना 500, ये 100 और ये आपका 125, यानी कि 600 और ये हो गया आपका 725, यानी ये 1450 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना ही एक बॉक्स को बनाने का नहीं लगा है, अभी और लगा है, कितना 5% इस टोटल सरफेस एरिया को और लगा है। तो 5% ऑफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ बिगर क्यूबॉइड कितना होगा 5%, तो 5% निकाला आपने, 5/100 मल्टीप्लाई 1450, कैंसिल कैंसिल, ये हो जाएगा 14 5 70, ये हो गया आपका 725/10, यानी 72.5 सेंटीमीटर स्क्वायर और लगा है। तो आपका यहाँ पे लिखोगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ 1 बिगर क्यूबॉइड या मिठाई का डब्बा, ये मत लिख देना मिठाई का डब्बा, ये लिखोगे बिगर क्यूबॉइड 1450 प्लस में 72.5, कितना आ गया 1522.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आया है, ठीक है।
तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ 250 क्यूबॉइड के कितने चाहिए? 1522.5 मल्टीप्लाई 250 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको भी यहाँ मल्टीप्लाई नहीं करूंगा, क्यों, देख लेना। तो आपका इतना टोटल सरफेस एरिया आया। आपको क्या है, कॉस्ट जो लगा है आपका 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर का, ठीक है, कॉस्ट 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर का कितना रोकड़ा लगा है? 4 रुपया, 150 रुपया नहीं, 4 रुपया। तो कॉस्ट ऑफ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4/100 रुपीज। यानी कॉस्ट ऑफ जो इस 250 क्यूबॉइड का लगा है टोटल सरफेस एरिया, वो कितना है? 1522.5 बाय मल्टीप्लाई बाय 250 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल्स टू 4/100 मल्टीप्लाई 1522.5 मल्टीप्लाई 250। ठीक है, अब ये आ गया, इतना आ गया, ये आपका डेसिमल हटा, यहाँ 0 आया, ये आपका 250 मल्टीप्लाई 4 कितना होता है? 1000, कैंसिल, कितना रोकड़ा लगा? 15,225 रुपये। यहाँ देख सकते हो, यहाँ इसीलिए मल्टीप्लाई नहीं किया था। थोड़ा सा दिमाग इस्तेमाल करना दोस्त, ठीक है। मिठाई में ज़्यादा मत डूब जाना, ज़्यादा मिठाई खाने से नशा भी हो सकता है। मीठी चीज़ होता है कि नहीं होता है, मीठी चीज़ से नशा, ठीक है। जो भी है भाई देख लो अपना, यहाँ पे इसको आप नोट डाउन कर लो वीडियो पॉज करके, ठीक है। तो मैं आपको कराता हूँ फिर स्मॉलर क्यूबॉइड का बचा, सेम इसी तरह से करना है, डिट्टो सेम इसी तरह से करना है, ठीक है। तो मैं क्या क्या हटाता हूँ, ये आपका ये चीज़ हटा देता हूँ, ठीक, बाकी चीज़ें लिखी रहने देता हूँ, ऐसे वो हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे क्या हटाया, ये हटाया, ठीक है, ये चीज़ें हटा दी, और ये बिगर का स्मॉलर करना है, यहाँ पे भी बिगर का स्मॉलर करना है, यहाँ भी बिगर हटाना है, ठीक है। अब करते हैं, और यहाँ पे ये वाला सेंटीमीटर स्क्वायर हटाना है। तो अपने लिए तो काम आसान है, आप मत करना ऐसे कॉपी में कि आप कहते इस तरह से करो। टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्मॉलर क्यूबॉइड क्या हो जाएगा? 2 ब्रैकेट में आपका 15 मल्टीप्लाई 12 प्लस 12 मल्टीप्लाई 5 प्लस 15 मल्टीप्लाई 5, तो हो गया आपका 180 प्लस 60 प्लस 75, यानी कि आपका 240 315 यानी 630 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही होगा, ठीक है। 240 315 630। तो 5% ऑफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्मॉलर क्यूबॉइड, यानी कि 5% इसका कितना होगा स्टूडेंट? ये हो जाएगा 0 से 0 कैंसिल, 5 3 ये हो गया आपका 315, ये आपका 10, यानी कि आपका ये हो गया 31.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही टोटल सरफेस एरिया ऑफ 1 स्मॉलर क्यूबॉइड कितना आपका लगेगा उसको बनाने में? तो आपका 630 प्लस 31.5, ये क्या हो गया? 661.5 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, ठीक है। यानी 250 को कितने लगे होंगे? 661.5 मल्टीप्लाई 250 सेंटीमीटर स्क्वायर, कितना लगा? 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर को 4 रुपया, 150 रुपया, यानी 1 सेंटीमीटर स्क्वायर को 4/1000, ये आपका इतना रुपया। यानी कि एक जो है आपका यहाँ पे एक की जगह क्या कितने सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा? 661.5 मल्टीप्लाई 250 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 4/1000 मल्टीप्लाई 661.5 मल्टीप्लाई 250, ये आपका कैंसिल यहाँ पे, ये क्या हो जाएगा? 4/1000। एक सेकेंड, यहाँ पे ध्यान देना स्टूडेंट, पिछले वाले में एक चीज की गड़बड़ है, ठीक है। पिछले वाले में एक चीज की गड़बड़ है, वहाँ गड़बड़ ये थी कि मैंने इसको क्या लिख दिया था, यहाँ पे 100 लिख दिया था, लेकिन आएगा क्या? 1000 आएगा। फिर मेरे को जहाँ तक याद है 22.5 मल्टीप्लाई 250 इतना आया था, ठीक है, इतना याद है मेरे को। फिर आपका ये क्या हो गया? यहाँ 10,000 हो गया, यानी ये हो गया आपका, कैंसिल हो जाएगा ये, यानी टोटल सरफेस एरिया कितना आया इसका? 52, मतलब ये रुपया कितना लगे? ये लगा आपका 1522.5 रुपया लगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 1000, तो क्या हो जाएगा? 10,000, यही जाहिर सी बात है, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, मल्टीप्लाई से इसके डिवाइड बाय 10, तो आपका कितना आ गया? 661.5 रुपया आ गया आंसर। कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है, इतना ही रुपया आया आपका। तो देख सकते हो कहीं पे अगर एलसीएम और एलसीएम कह रहा हूँ, कहीं पे अगर आपका मल्टीप्लाई डिवाइड में कुछ हो गया हो तो आप चेक कर लेना,
ठीक है, बता देना मेरे को, अगर नहीं हो पा रहा हो तो भी मैं बना दूंगा। वैसे मेरे हिसाब से सही है अभी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे बस मैंने देखने में गड़बड़ कर दी थी। तो ये हो गया आपका 7th क्वेश्चन। मैं आपको 8th कराता हूँ, ध्यान देना। 8th क्वेश्चन, इसको आप वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लेना, खत्म अच्छा खासा, ध्यान दें यहाँ पे। तो ये है आपका 8th क्वेश्चन। परवीन वांटेड टू मेक अ टेम्पररी शेल्टर फॉर हर कार। परवीन आपका बना रही है कार का क्या, शेल्टर, कार से शेल्टर बना रही है। बेंटन देखा होगा आपने, कार में शेल्टर लेते हैं। फिर बाय मेकिंग अ बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर विथ टेरपोलिन दैट कवर्स ऑल द 4 साइड्स एंड टॉप ऑफ द कार। सिंपल सा यही सवाल आपका कौन सा था, शायद पहला नहीं था, ये था दूसरा वाला, जिसमें कि आपका क्या करना था, छत की आपको पेंट करनी थी और चारों वॉल्स का करना था। सेम यही क्वेश्चन क्या आया है कि आपका इस कार में छत होगा, 4 वॉल्स होंगी, लेकिन आपका क्या नहीं होगा, नीचे वाला पार्ट नहीं होगा। एज्यूमिंग दैट द स्टिचिंग मार्जिन आर वेरी स्मॉल। स्टिचिंग मार्जिन का मतलब है कि जैसे कि आपका कार का फ्लैप आपका जोड़ा गया, तो जैसे अभी कार्डबोर्ड वाले में 5% एक्स्ट्रा लगा था, ये 5% एक्स्ट्रा नहीं लगेगा, हल्का फुल्का लगेगा, उसको आपको हटा देना है, उसको आपको नेग्लेक्ट करना है। देयरफॉर नेग्लिजिबल। हाउ मच टर्पुलिन वुड बी रिक्वायर्ड टू मेक द शेल्टर ऑफ। हाइट दे रखी है और डायमेंशंस, बेस डायमेंशंस का मतलब है कि लेंथ और ब्रेथ। तो ये लास्ट क्वेश्चन है इस पार्ट का। तो लेंथ कितना दे रखा है स्टूडेंट आपको, ये दे रखा है 4 मीटर और ब्रेथ दे रखा है आपको 3 मीटर और हाइट दे रखी है इस चीज की आपको कितनी, 2.5 मीटर। ठीक है, तो ध्यान से देख लें, जिन्होंने पहला सवाल दूसरा सवाल भी नहीं देखा तो वो भी देख लें। टोटल सरफेस एरिया रिक्वायर्ड फॉर टर्पोलिन कार, ठीक है, तो कितना आपका टोटल सरफेस एरिया रिक्वायर्ड है, क्या फॉर्मूला होगा। अब देखो स्टूडेंट्स, आपने क्या किया, ये जैसे कि एक बॉक्स है, ठीक है, अब ये क्यूबॉइडल बॉक्स है, ये कार भी क्यूबॉइडल शेप की ले लो, ठीक। इसमें क्या है, आपका बेस वाला पार्ट नहीं है, यानी बेस वाला पार्ट क्या हो रखा है, गुम हो रखा है, ऐसे ही, ठीक है, बेस वाला पार्ट आपका है ही नहीं, एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक। यानी कि क्या क्या है आपके, आपका ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट है, ये वाला पीछे वाला, यानी ये जो सामने आपको दिख रहा है, सामने दिख रहा है, इसकी क्या है, ब्रेथ इनटू कॉर्नर से हाइट होगी, प्लस में पीछे वाले वॉल की भी यही होगी, ब्रेथ इनटू हाइट। लेफ्ट वाले में आपका क्या होगा, लेंथ होगी, लंबाई मल्टीप्लाई हाइट होगा, इधर भी लेंथ इनटू हाइट, प्लस में जब छत पे जाओगे और बेस में आओगे तो क्या होगा, लेंथ इनटू ब्रेथ होगा, लेकिन यहाँ कितने होंगे, एक ही होगा। क्यों, क्योंकि आपका बेस तो है ही, कार का बेस का तो बनाने का बोला ही उसने। तो ये क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ, क्योंकि ब्रेथ इनटू हाइट 2 है, तो बी एच प्लस में एल एच प्लस में एल बी, इन दोनों में भी आपका कॉमन क्या है, 2HB प्लस एल प्लस में एल बी। इसको आप और शॉर्ट से समझ सकते थे कि आपको क्या चाहिए, चारों वॉल्स चाहिए, चारों वॉल्स का लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, 2H ब्रैकेट में L प्लस बी, और आपको क्या चाहिए, ऊपर वाला पार्ट चाहिए, ऊपर वाले की डायमेंशन दे रखी थी L इंटू बी, ऐड कर दिया, ये फॉर्मूला आ गया। तो यहाँ देखो आपका 2 मल्टीप्लाई 2.5 ब्रैकेट में 4 प्लस 3 प्लस में 4 इंटू 3, ये क्या हो गया, 5 हो गया, 5 7 जा 35 प्लस में आपका 4 3 जा 12, तो 47 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था आपका प्रश्न संख्या 8वां। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 8वीं थी आपकी। होपफुली आपको सेशन आपको मज़ा आया होगा। मज़ा इन द सेंस, मैंने आपको कोई मिठाई नहीं खिलाई है, ना मैं खिलाऊंगा। ठीक है, खिलाऊं क्या, चलो देखते हैं, जिस दिन मिल जाए खिला देंगे। तो देखो स्टूडेंट्स, आपको अगर सेशन मज़ा आया आपको, तो आप मज़ा मतलब कि अच्छा लगा आपको पढ़ने में, प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब करना। आपका ही चैनल का नाम सेशन ज्ञान। ठीक है स्टूडेंट्स, तो पढ़ो आप लोग। थैंक यू देखने के लिए, ऐसी वीडियो आती रहेंगी। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, भारत माता की जय, इनकलाब जिंदाबाद।